हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा नायलॉन फाइबर्स पे रिलेटेड है। तो नायलॉन फाइबर्स को आज हम डाई करने वाले हैं और वो डाई किसके थ्रू करेंगे, किस किस डाई के हेल्प से हम इसको डाई करने वाले हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नायलॉन है क्या। नायलॉन हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, या फिर इसको मैनमेड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन का जो दूसरा नाम है उसको पॉलीएमाइड फाइबर्स के भी नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पॉलीएमाइड फाइबर। पॉलीएमाइड मतलब बहुत सारे अमीनो ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नायलॉन जो होता है वो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर, ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको सबसे पहले बनाया गया था। नायलॉन जो होता है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा इसमें क्या है कि इसकी जो मॉइस्चर रिगेन प्रॉपर्टीज होती है वो होता है 4% के लगभग, मतलब इसका जो मॉइस्चर रिगेन प्रॉपर्टीज है वो 4% है। क्लियर? पॉलिस्टर से तो ज्यादा है बट ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ये जो हमारा पॉलिस्टर, ये जो हमारा नायलॉन फाइबर है, ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। नेचर में कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लियर? और चीजें पर इस पर बात करेंगे कि जो हमारा नायलॉन है, नायलॉन पर जनरली हम 3 टाइप्स के डाइज ही यूज कर सकते हैं। एक हमारा डिस्पर्स डाई, दूसरा हमारा एसिड डाई और तीसरा हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स डाई। और भी डाइज एक आप यूज करते हैं बट उसको मैं अभी बाद में रखता हूं। क्लियर? हम मेनली इसमें 3 डाई यूज करते हैं, एसिड, मेटल कॉम्प्लेक्स और हमारा डिस्पर्स डाई। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा डिस्पर्स डाई की बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो नायलॉन है, नायलॉन हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2 टाइप्स के नायलॉन का यूज किया जाता है। एक नायलॉन 6 और दूसरा नायलॉन 66। नायलॉन 6 जो बनता है वो हमारा कैप्रोलैक्टम के थ्रू बनता है, और नायलॉन 66 जो बनता है वो हमारा हेक्सामेथिल डाइएमीन और एडिपिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा नायलॉन 66 मिलता है हमें। अगर आपको नायलॉन 66 और नायलॉन 6 पढ़ना है तो आप प्लीज मेरे वीडियो में प्रीवियस वीडियो को देख लेगा। टेक्सटाइल फाइबर जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने नायलॉन 6 और नायलॉन 66 के बारे में बताया, वहां पर आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी सारी चीजों पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्पर्स डाई में, डिस्पर्स डाई जनरली किसके लिए यूज होता है? तो जनरली जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिस्टर और नायलॉन को डाई करने के लिए किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे डिस्पर्स डाई हम नायलॉन पे करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये रहा उसका मेथड और ये उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। तो आइए बात कर लेते हैं। बाई डिस्पर्स डाई, नायलॉन को हम डाई करने वाले हैं किससे? डिस्पर्स डाई से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर नायलॉन ऑन अकाउंट ऑफ इजी यूज। जब भी हम नायलॉन पर डाई करते हैं तो जो हमारा डाई करने का जो इजीएस्ट मेथड है वो हम किससे करते हैं? डिस्पर्स डाई से। मतलब आपको अगर नायलॉन को बहुत जल्दी और मतलब आसान तरीके से करना है तो आप डिस्पर्स डाई का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, दिस डाइज आर जनरली प्रोड्यूसिंग फॉर लाइट एंड मीडियम शेड। मतलब ये जो डाई है, ये जो डाई है, जो हमारा डिस्पर्स डाई है, वो जनरली प्रोड्यूस करता है कैसा? लाइट और मीडियम शेड के लिए करते हैं। मतलब नायलॉन पे अगर हमें हल्का डाई चाहिए, मतलब हमें हल्का शेड चाहिए, तो हल्के शेड के लिए हम डिस्पर्स डाई का भी यूज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। दे गिव गुड कलर वैल्यू, अच्छे कलर आते हैं विदाउट यूजिंग एनी कैरियर। एनी कैरियर मतलब कैरियर का यूज नहीं किया जा सकता, कैरियर का यूज इसमें नहीं करते हैं। अब कैरियर का यूज कहां करते हैं, थोड़ा आप ध्यान से समझिए। कैरियर का यूज हम कर सकते हैं पॉलिस्टर डाइंग में, क्योंकि पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर के जो पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब जो फाइबर्स के बीच में, जैसे फाइबर्स होता है, फाइबर्स, ये हमारा फाइबर्स है, फाइबर्स के अंदर ये छोटे छोटे जगह होती है, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को खुलना पड़ता है, मतलब खोलेंगे तब इसके अंदर डाई जाएगी, डाई के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। मतलब कि हमारा जो फाइबर है, फाइबर जब थोड़ा सा स्वेल होगा, स्वेल का मतलब थोड़ा सा फूलेगा, जब फूलेगा तो उसके बीच में जगह बनेगी और उसी जगह के अंदर कौन जाएगा? हमारा डाई जाएगा। लेकिन अगर डाई खुलेगा, मतलब हमारा जो पॉलिस्टर अगर वो खुलेगा ही नहीं, जब स्वेल ही नहीं होगा, जब स्वेल ही नहीं होगा तो उसके अंदर डाई जाएगी नहीं। तो जो पॉलिस्टर होता है उसको जो जब हम स्वेलिंग करवाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 130 डिग्री सेल्सियस। अब 130 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर कहां से मिलेगा? या तो आप प्रेशर वाला मशीन यूज करिए, मतलब एसटीएचबी मशीन यूज करिए, या तो आप क्या करिए, आप कैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं। कैरियर क्या काम करता है कि फाइबर को स्वेल कराने में हेल्प करता है, जिससे उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर डाई चली जाती है एट बॉइलिंग टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे? बॉइलिंग टेम्परेचर पे। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर पर जब हमें डाई करवानी होती है तो हम क्या करते हैं? कैरियर डालते हैं। किसमें? पॉलिस्टर में बता रहा हूं, ये पॉलिस्टर में बता रहा हूं। लेकिन नायलॉन के लिए ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें क्या है कि नायलॉन को बिना कैरियर का यूज करवाए हम डाई कर सकते हैं। मतलब नायलॉन जो होता है वो हमारा नॉर्मल, जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे स्वेल हो जाता है, उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। स्वेल हो जाएगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उसके अंदर डाई पेनिट्रेट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे लिखा हुआ है, दे गिव गुड
कलर वैल्यू विदाउट यूजिंग एनी कैरियर, किसी कैरियर का यूज नहीं करना पड़ता, और विदाउट यूजिंग टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। इसको डाई करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब घर में भी डाई कर सकते हैं, क्लियर, बिना कैरियर का यूज किए। ठीक, आगे चलते हैं। दे हैव नॉट सो गुड लाइट एंड वॉशिंग फास्टनेस। अब इसकी एक डीमेरिट्स ये है कि इसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है। अब अच्छी नहीं होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइट और मीडियम शेड करते हैं। अगर मान लीजिए आपने डार्क शेड कर दिया, डार्क शेड कर दिया, अब डार्क शेड करने के बाद पता चला आपने एक वॉश किया, पूरा कलर बाहर, अब पूरा कलर बाहर, तो वो लाइट और मीडियम होता है। हम क्या मतलब यहाँ पर मैक्सिमम क्या अमाउंट करते हैं कि लाइट या फिर मीडियम शेड अगर आपको करना है लैनॉल पे, तो आप डिस्पर्स डाई यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सो गुड लाइट एंड वॉशिंग फास्टनेस, ये दोनों फास्टनेस कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है। आगे नायलॉन है टर्मिनल एंड्स। देखिए नायलॉन जो होता है, नायलॉन पे जो हम फाइबर्स, जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं, उनके जो अमॉर्फस रीजन होते हैं उसमें जो हमारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है और एमाइडो ग्रुप्स पाया जाता है। ये जो ग्रुप्स होते हैं, यही हमारे ग्रुप्स क्या करते हैं, डाई के साथ अट्रैक्शन बनवाते हैं। मतलब कि देखिए फाइबर, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ ये फाइबर है और ये हमारा डाई है, तो फाइबर के यहाँ से शाखाएं निकली होती है। मतलब एक तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, मैं जो समझाने वाला हूँ यहाँ पे समझिएगा। ये हमारे देखिए, ये हमारे फाइबर्स हो गए, ये हमारे फाइबर्स हो गए। अब फाइबर्स के इंटरनल पार्ट में देखिए NH2 ग्रुप है, फिर फाइबर्स के COOH ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब यही सारे ग्रुप्स हमारे किससे मिलेंगे पता है, डाई के मॉलिक्यूल से। डाई के मॉलिक्यूल्स इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब कि ये जो फाइबर्स के किनारे किनारे पे रखे होंगे, ये जो फाइबर्स के किनारे किनारे पे, ये इसके सैनिक है, किसके, फाइबर के किनारे पे कौन है, उनके सैनिक है, किसके, फाइबर्स के। और यहाँ पर कौन है, डाई है। तो डाई और सैनिक के बीच में क्या बन जाता है, दोस्ती बन जाती है। तो डाई और सैनिक आपस में ऐसे दोस्ती, हाथ मिला के हाथ पकड़ के जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से न डाई भाग पाता है, न फाइबर भाग पाता है, और हमारा कलर डिफ्यूज हो जाता है, मतलब फाइबर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा नायलॉन होता है, नायलॉन के टर्मिनल एंड्स पर, मतलब नायलॉन के जो अमॉर्फस रीजन होते हैं उसमें एमिनो ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और इमिडो ग्रुप्स पाया जाता है। यही ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन सी डाई किसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगी। अगर मान लीजिए कोई डाई हमारे फाइबर के साथ क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड बना रही है, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आयोनिक बॉन्ड बना रही है, या फिर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, या फिर वंडरवॉल फोर्सेस जो ये बॉन्ड्स होते हैं, अगर ये बनाती है तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी मतलब बॉन्ड किससे बना रही है। जैसे मान लीजिए कि एमिनो ग्रुप के साथ हमारा जो डिस्पर्स डाई है या फिर एसिड डाई है, ये हमारा बना रहा है क्या, आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। तो आपको मैंने बताया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो वंडरवॉल फोर्सेस है, यहाँ पे देखिए वंडरवॉल फोर्सेस सबसे कमजोर होता है, उससे थोड़ा सा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और उससे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो कौन सी डाई किसके साथ क्या अट्रैक्शन बनवा रही है, यहाँ पे ध्यान देना है। डिस्पर्स डाई जो होता है वो जनरली हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस बनाते हैं इन फाइबर्स के साथ, मतलब नायलॉन के साथ। तो अब हाइड्रोजन और वंडरवॉल फोर्सेस जब बनाएगी तो ये क्या, इसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी होगी, नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि डिस्पर्स डाई जो होता है वो नायलॉन पर जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी नहीं होती। क्लियर, क्योंकि उसकी बॉन्ड क्या होती है, कमजोर होती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। डिस्पर्स डाई हैव एक्सीलेंट एबिलिटी ऑफ कवरेज बार्नियस इफेक्ट। देखिए डिस्पर्स डाई ही एक ऐसा डाई है जब नायलॉन पर, देखिए सिंपल सी बात है, नायलॉन पर हम मेटल कॉम्प्लेक्स डाई करें, एसिड डाई करें, या फिर हम डिस्पर्स डाई करें, लेकिन जब हम मेटल कॉम्प्लेक्स और एसिड डाई करते हैं ना, तो उसमें एक डिफेक्ट आता है जिसको हम बार्नियस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो बार्नियस इफेक्ट है, ये एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा फैब्रिक जब डाई वाले बाथ में जाता है तो इतना तेजी के साथ अटैक होता है, इतना डाई का इतना तेजी के साथ अटैक होता है कि कहीं पर कपड़े, देखिए जैसे मान लीजिए ये कपड़े हैं, तो कहीं पर क्या होता है, कहीं पर डाई इतनी ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाएगी और कहीं पर डाई एकदम कम अमाउंट में पहुंचेगी, कहीं पर इतना ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाएगी, कहीं पे इतना कम अमाउंट में पहुंचेगी। तो ये देखिए क्या हो रहा है, अनइवन डाई हो रहा है। अनइवन डाई होता है तो क्या होता है, इसका घाटा क्या होता है कि एक स्ट्राइप आ जाती है। स्ट्राइप का मतलब एक लेयर आ जाता है, एक लाइन आ जाती है। अब वो लाइन क्या दिखाती है कि कहीं पर डाई बहुत ज्यादा है, कहीं पर डाई बहुत कम है, कहीं पर डाई बहुत ज्यादा है, कहीं पर डाई कम है। देखिए एक लाइन दिख रही है ना,
इस इफेक्ट को बोलते हैं बैरीनेस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बैरीनेस इफेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है, डिस्पर्स डाई में जो बैरीनेस इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स डाई। मतलब एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स डाई में बैरीनेस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्स डाई। मतलब डिस्पर्स डाई जो होता है उस पर ये इफेक्ट बहुत कम दिखने को मिलेगा, लेकिन एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स में ये ज्यादा दिखने को मिलेगा। क्लियर? लेकिन एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स की फास्टेस्ट प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इस वजह से हम उसको प्रीफर करते हैं। तो ये हो गया डिस्पर्स डाई के सारे कुछ हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि नायलॉन के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो डिस्पर्स डाई की एक ही फायदा यहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि इसमें जो ये बैरीनेस इफेक्ट है ये कम देखने को मिलता है, और दूसरा इसमें लाइट और मीडियम साइड फास्टनेस आप कर सकते हैं। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बिना कैरियर का हम टेम्परेचर, मतलब बिना कैरियर का हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे अपने डाई को, मतलब फैब्रिक को डाई कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीजर है, यहाँ पर डाई इज, पहला प्रोसीजर क्या है? देखिए पहले हम क्या करेंगे, डाई इज पेस्टेड विद डिस्पर्सिंग एजेंट एंड कोल्ड वाटर देन ऐड हॉट वाटर। देखिए जो डाई होगा, डाई जो पाउडर होगा, आप जानते हो डिस्पर्स डाई किस फॉर्म में रहता है? डिस्पर्स फॉर्म में रहता है। तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाएंगे। डिस्पर्सिंग एजेंट क्या काम करता है? डिस्पर्सिंग एजेंट जो होता है वो हमारा क्या काम करता है? एग्लोमेरेशन को रोकता है। एग्लोमेरेशन का मतलब डाई को इकट्ठा, एक जगह इकट्ठा होने से रोकता है। वो क्या करता है? पूरे जो पानी होते हैं पूरे पानी में फैला के रखता है। पूरे पानी में क्या करके रखता है? फैला के रखता है। अब आप जानते होंगे कि जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है ये कैसा होता है? डिस्पर्स डाई हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। नॉर्मली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? सॉल्युबल होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? दिमाग में जा रहा है? ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले डाई को पेस्ट बनाएंगे। डाई का पेस्ट बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे? डिस्पर्सिंग एजेंट के साथ बनाएंगे। फिर उसमें क्या डालेंगे? थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी डालने के बाद देखिए जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पहले सुनिए। तो हम क्या करेंगे, पहले डाई डालेंगे, डाई में डिस्पर्सिंग एजेंट डालेंगे, डिस्पर्सिंग एजेंट के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद उसको 15 मिनट तक रख दीजिएगा। 15 मिनट तक रखने के बाद फिर एक बार चलाने के बाद उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद आपका जो एग्लोमरेट डाई होता है वो बाहर निकल जाएगा। एग्लोमरेट मतलब जो एक जगह इकट्ठे डाई होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और जो अच्छे डाई होंगे वो आ जाएंगे। फिर उसमें आप डालिएगा थोड़ा सा हॉट वाटर और उसको स्टर कर लेंगे तो आपका डाई अच्छे से घुल जाएगा। अब डाई के घुलने के बाद डाई बाथ इज सेट एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। अब जिसमें आपको डाई करना है, जिस फैब्रिक को आपको डाई करना है, जिसमें आपको डाई करना है उसमें लिकर ले लीजिएगा। अमाउंट ऑफ लिकर ml रेशियो के हिसाब से उसका लिकर ले लीजिएगा। लिकर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा डालिएगा डिस्पर्सिंग एजेंट अपने ml रेशियो के हिसाब से। इसमें 2 GPL डिस्पर्सिंग एजेंट डालिएगा। यहाँ पर डिस्पर्सिंग एजेंट डाले थे, फिर भी आप अपने जो लिकर होगा उसमें भी डिस्पर्सिंग एजेंट डालेंगे। क्लियर? उसका जो पीएच होगा वो आपको मेंटेन करके रखना है, 6 to 7 पीएच मेंटेन करके रखिए। अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है तो आप एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका पीएच मेंटेन हो जाएगा। ये आपका पीएच मेंटेन हो गया। अब ध्यान दीजिए, देन एडेड गुड्स। अब इसी टेम्परेचर पे 40 से 50 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप उसमें फैब्रिक डालिए, जो आपका नायलॉन का फैब्रिक है। इस टेम्परेचर पे फैब्रिक डालिए और टेम्परेचर को आप धीरे धीरे क्या करना है? रेस्ट करना है। रेस्ट कहां तक करना है? रेस्ट मतलब होता है बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना। रेस्ट करना है कहां तक? 90 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट करना है। कितना? 90 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर ले जाना है। कितने मिनट में? आधे घंटे में, 30 मिनट में आपको टेम्परेचर 40-50 से कहां तक ले जाना है? 90। मतलब आपको जो फ्लेम होगा उसको तेज कर देना है। एंड डाइंग एट दिस टेम्परेचर फॉर 1 to 2 आवर। अब 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद आप उसको 1 से 2 घंटे तक उस टेम्परेचर पे डाई करिए। अब उस टेम्परेचर पे होता क्या है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जो नायलॉन का जो फाइबर्स होता है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब जान रहे हैं? स्वेल का मतलब फूलने लगता है। जब वो फूलता है तो उनके बीच में जगह बन जाती है। अब जब जगह बनेगी तो उसी जगह में जाकर उसको, उस जगह को बोलते हैं पोर्स। उस पोर्स में जाकर हमारा जो डाई होता है, डाई के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर वहां पे फंस जाएंगे। अगर फंसने के बाद, अब देखिए जाकर जब फंस रहे हैं तो फंसने के बाद अगर वो बॉन्डिंग अच्छी बॉन्ड बनाते हैं, अच्छी बॉन्ड बनाएंगे तो फास्टेस्ट प्रॉपर्टी अच्छी होगी। अगर अच्छी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कमजोर बॉन्ड बनाएंगे तो फास्टेस्ट प्रॉपर्टी प्रीफर करेगी, मतलब वेरी करेगी। क्लियर? 1 से 2 घंटे तक काम करेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब मैं यहां पर आपको कुछ एक नई चीज बता दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नायलॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नायलॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 263 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब नायलॉन इस टेम्परेचर पे पानी की तरफ गिरेगा, पिघलेगा।
पिघल जाएगा, एकदम टप टप गिरेगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो उसकी कितनी होती है 263 डिग्री सेल्सियस। नायलॉन का जो हीट सेट होता है, हीट सेट आपने पढ़ा होगा, हीट सेट जो होता है वो 210 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हीट सेट किस लिए करते हैं, हीट सेट किस लिए करते हैं, फैब्रिक को डायमेंशन स्टेबल बनाने के लिए हम हीट सेट करते हैं। तो नायलॉन के जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है भाई 263, और हीट सेट कितने पे होता है वो 210। आप जानते हैं हीट सेटिंग हम किस मशीन में करते हैं, तो स्टेंटनर मशीन होता है जिसमें हम हीट सेट करते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे नीचे आइए। आपने डाई कर लिया, 1 से 2 घंटे डाई कर लिया, फिर फैब्रिक को निकालिएगा, फैब्रिक को पहले ठंडे पानी में धुल लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, देन द मटेरियल रिंस्ड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में धुल लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट सोप्ड, उसको सोपिंग करना है। सोप्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस, पानी लीजिएगा, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उसमें डिटर्जेंट डाल दीजिएगा या कोई सोप डाल दीजिएगा, आयोनिक नॉन आयोनिक कोई भी सोप डाल दीजिएगा, और वो कितना होना चाहिए 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इसको 30 मिनट तक या फिर 15 से 20 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिएगा, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सुपरफिशियल डाई होते हैं, मतलब जो ऊपर डाई होते हैं जो फाइबर में नहीं डिफ्यूज हो पाए हैं, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और हमारा फास्टनेस प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाता है। ये था हमारा नायलॉन का डिस्पर्स डाई। नायलॉन पर हम डिस्पर्स डाई किस तरीके से करते हैं ये आज हमने पढ़ लिया। अब आगे जो हमारा डाई आने वाला है, जो हम नायलॉन पर हम एसिड डाई भी पढ़ेंगे, नायलॉन पर हम मेटल कॉम्प्लेक्स डाई भी पढ़ेंगे, और मैं बता दूं आपको बेसिक डाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक डाई नायलॉन पे मैं बोल रहा हूं, बेसिक डाई ऑन वुल, बेसिक डाई ऑन सिल्क, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको टेक्सटाइल में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मेरे को वीडियो में कमेंट करिएगा, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। ओके, अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।